नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। भोपाल में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण से जुड़े कई गंभीर मामले सामने आए हैं, जिनमें पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। ताजा मामला अमरीन और आफरीन नाम की दो बहनों का है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर गरीब लड़कियों को नौकरी का लालच देकर धर्मांतरण और यौन शोषण के जाल में फंसाते थे। ये बहनें आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को स्पा या घरेलू काम में 10,000 रुपए वेतन का लालच देकर बुलाती थी। इसके बाद उन्हें नशीला पदार्थ देकर बलात्कार किया जाता और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जाता था। पीड़ितों को बुर्का पहनने, कुरान पढ़ने और मुस्लिम युवकों से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता था। पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिलाल, चानू और यासिर जैसे अन्य आरोपी फिलहाल फरार हैं। हिंदूवादी संगठन ऐसे मामलों का लगातार विरोध करता आया है, तो वहीं इस मामले में सरकार की ओर से कार्रवाई की बात कही जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश में बढ़ते धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले कम होने की जगह इनमें इजाफा हो रहा है। भाजपा नेताओं ने भोपाल में दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के मामले में रामेश्वर शर्मा ने कहा कि लव जिहादी अपराध में महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। केरल फाइल्स जैसी स्थिति कई जगहों पर बन रही है। लड़का हो या लड़की हो, हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर ब्लैकमेल करके गलत धंधे में धकेलना और धर्मांतरण करने का दबाव बनाकर गलत काम कराना, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और कड़ी कार्रवाई करने के लिए कानून भी बनाया जाए। ऐसे अपराधियों को मौत की सजा हो। तो वहीं भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने कहा कि जिम में स्पा सेंटर की जांच होनी चाहिए। उनके द्वारा ही सर्वाधिक धर्मांतरण के मामले और लव जिहाद के मामले किए जा रहे हैं। उधर कांग्रेस सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने कहा कि कानून व्यवस्था पर सरकार फेल है। ये सिर्फ दावे करते हैं, कार्रवाई किसी अपराधी पर नहीं होती। देखिए, समझने की जरूरत है कि आखिरकार लव जिहाद में अभी लड़का लड़की तक तो बातें आ ही रही थी। अब यदि मुस्लिम लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट आ जाए और ये बातें आ जाए कि जो गरीब हिंदू लड़कियां हैं उनको आप पैसे का लालच देकर या नौकरी का लालच देकर आप इस तरीके से यदि उनको इन्वॉल्व करेंगे, तो क्या ये पूरी एक साजिश है? लंबे समय से ये चीजें चलती चली आ रही हैं, लंबे समय से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, मांग होती है कानून हो, सख्ती हो, पर मामले नहीं रुक रहे। आखिर क्यों? हम चर्चा पर चलेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। मुसलमान लड़के और मुसलमान लड़कियां हिंदू बहन बेटियों से दोस्ती करके उनको जाल में फंसाती हैं और उनको गलत कामों में इन्वॉल्व करती हैं। बाद में उनके वीडियो बनाती हैं और उनको डरा धमकाकर उनको बार बार ब्लैकमेल किया जाता है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि अब सरकार को लव जिहाद और धर्मांतरण करने वाले षड्यंत्रकारियों पर, चाहे पुरुष हो या महिला, ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को जेल में डालने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को विभिन्न धाराओं के तहत जेल में डाला जाए। और हमारी अब कोशिश रहेगी कि ऐसे धर्मांतरण करने वाले लोगों के खिलाफ आने वाले दिनों में और भी कठोर कार्रवाई के लिए कानून बनाए जाए, क्योंकि धर्मांतरण और लव जिहाद ये रुक नहीं रहा। ये एन कैन प्रकरण विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के कारण आज दिनांक तक संचालित होता आया है और हिंदू समाज में इसको लेकर बहुत आक्रोश है। जो चल रहा है, वैसे हमारी सरकार इस पर बाकायदा नजर रखे हुए है, पूरी सरकार इस पर काम कर रही है और धर्मांतर ये चीज अब बिल्कुल नहीं होने देगी सरकार। हमारे मोहन सरकार ने इसके वादा भी किया है कि हम ये चीजें बिल्कुल खत्म कर देंगे। लव जिहाद और ये चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जैसे हमारे योगी बाबा ने की है ना, मुख्यमंत्री जी ने, ऐसे यहाँ मध्य प्रदेश में भी वही पैटर्न पर काम करेंगे। नहीं बख्शने वाला तो जुमला इनका बहुत पुराना है। बख्शा नहीं जाएगा, बख्शा होने नहीं जाता जो कसूरवार नहीं है। जो कसूरवार है उनको तो छोड़ा ही जाता है। दरअसल में ये सरकार हर मुद्दे में फेल है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो बद से बदतर है। किसी भी क्षेत्र में आप बताओ ना, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। पर फिर आप 20 साल से सरकार में हो, 20 साल से ज्यादा हो गए और डबल इंजन की आपकी सरकार है। कई प्रदेश में ट्रिपल इंजन की भी सरकार है। उसके बाद जब फेल सरकार है तो इसको कौन सा इंजन चाहिए कंट्रोल करने के लिए, वो तो बता दें। चलिए, तो जिस्म फरोशी का खेल है, जिहादी कॉकटेल है। बड़े दुर्भाग्य की बात है और इसलिए दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की जब खबरें आती हैं, मामले आते हैं, तो सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि क्या कुछ और नहीं रह गया है? क्यों आप खिलवाड़ बना रहे हैं, वो भी किसी के घर की बहन बेटियां हैं? देखिए, दोनों तरफ से समझने की जरूरत है। इसके पीछे का मकसद क्या है? जो मकसद है उसे खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? अभी तक तो मैंने शुरुआत भी यहीं से करी थी कि लड़का लड़की तक की बात हो रही थी। आप हिंदू लड़का बन के इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे हिंदू लड़कियों का। अब मुस्लिम लड़कियां भी इन्वॉल्व हो गई हैं कि आप उनको लाएंगे और नौकरी
नौकरी का और इस तरीके का लालच देके आप धर्मांतरण करवाएंगे, फिर उनके वीडियो बनवाएंगे, नशीला पदार्थ खिलाकर उनके साथ रेप कराया जाता है। बहुत ही बेशर्मी की बात है। सबसे पहली बड़ी बेशर्मी तो मानवता की होगी। देखिए यहाँ पर इसलिए हो गई कि आप भी लड़कियां हैं, वो भी लड़कियां हैं, आप अपने धर्म को देखते हैं, वो अपने धर्म को देखते हैं। तो सबसे पहले तो इंसानियत बहुत बुरी तरीके से मुझे लगता है मर चुकी है ऐसे लोगों की, क्योंकि वो कुछ सोचते ही नहीं है। दूसरा, इसके पीछे का मकसद, और तीसरा, सख्ती कब होगी। चर्चा पर चलते हैं। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। संस्कृति बचाओ मंच से हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी हैं। चंद्रशेखर तिवारी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। पूर्व डीएसपी है नरेश शर्मा। नरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं जफर आलम। जफर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत नरेश जी पहले आपसे करूंगी, और आपसे चर्चा की शुरुआत इसलिए कर रही हूं सर, क्योंकि पूरे सिनेरियो में जब से ये लव जिहाद आया, जब से ये मामले आए, लड़का लड़की तक तो ठीक था, अब लड़कियां भी आ रही हैं और वो भी हिंदू लड़कियों को इस तरीके से टारगेट कर रही हैं। ये पूरी ना एक साजिश का हिस्सा है। कहीं ना कहीं सख्ती की जो बात हो रही है, कानून की बात हो रही है, तो है तो दोनों चीजें, पर इंप्लीमेंट नहीं दिख रहा। कैसे रोकेंगे? ऐसा क्या एक नमूना पेश किया जाए, कौन सा ऐसा एग्जाम्पल सेट करा जाए सरकार की तरफ से कि ये चीजें रुके, क्योंकि ये बहुत अच्छा मैसेज नहीं दे रहे हैं। मैं सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन की का जो आर्टिकल 25 है, उसमें जरूर प्रावधान है धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता या किसी भी धर्म को मानने के संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। किंतु इसका ये तात्पर्य कदापि नहीं है कि आप किसी को प्रेशर डाल के धर्मांतरण कराएं। धर्मांतरण कराना का जो एब्सोल्यूट राइट नहीं है आपका कि आप धर्मांतरण हो जाए। आपका धर्मांतरण कराने के लिए उसकी स्वीकृति होना आवश्यक है। अब जहां तक लव जिहाद का प्रश्न है, तो ये तो बहुत गंभीर समस्या है और बहुत ही शर्मनाक घटनाएं हो रही है ये इस प्रकार की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है, और मध्य प्रदेश शासन में तो एक अलग से एक्ट बन गया है जिसमें कठोरतम दंड के प्रावधान है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक के भी प्रावधान है। जहां तक पहले तो जैसा आप बता रही हैं कि पहले लड़के इन्वॉल्व होते थे, अब 2 लड़कियां उसमें इन्वॉल्व होके लड़कियों के महिलाओं को बरगला रही है, उनके साथ में चीटिंग करके उनका धर्म परिवर्तन करा रही है। अगर वो उनको नार्कोटिक ड्रग दे रही है और वास्तव में कोई नशीला पदार्थ दे रही है, तो नार्कोटिक ड्रग्स एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई होना चाहिए। उस प्रकार से जो छल कर रहे हैं, तो बीएनएफ की जो धारा है, पुरानी धारा 420 आईपीसी, उसके अंतर्गत भी कार्रवाई होना चाहिए। और लव जिहाद के से संबंधित जो अपराध में जिन कानूनी प्रावधान है, उनकी भी सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी ओर ये भी बहुत आवश्यक है कि अब लड़कियों को, महिलाओं को और अपने परिवार के लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। वो अपने सभी लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको एकत्रित करके लड़कियों को कम से कम ऐसा एजुकेटेड करें कि वो इस प्रकार की घटनाओं से बचें, किसी प्रकार से उनका इस प्रकार के क्राइम से प्रिवेंशन हो सके। मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि जब भी इस प्रकार की कोई घटना होती है, उसमें स्थानीय पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए अपराध को। और अगर वो इस प्रकार की कार्रवाई में पुलिस ही चूक जाएगी, तब तो निश्चित रूप से बहुत ही गड़बड़ की बात है ये। पर मुझे विश्वास है कि पुलिस के लोग जैसे इस प्रकार की कोई सूचना आती जिसमें लव जिहाद का पोटिया धर्मांतरण जबरदस्ती कराया जा रहा है, तो उस पर तमाम वैधानिक कार्रवाई हो रही है। अब इसमें प्रिवेंटिव एक्शन का जहां तक सवाल है, तो केवल जागरूकता ही प्रिवेंटिव एक्शन है। पहले से हम ये नहीं कह सकते कि इतनी बड़ी आबादी में कौन धर्मांतरण करा रहा है, या फिर आपकी आसूचना संकलन इतना तेज होना चाहिए जिससे ये पता चल सके कि कहाँ किस स्थान विशेष पे इस प्रकार की योजना बनाई जा रही है कि वो धर्मांतरण कराएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है नरेश जी, लेकिन जहां तक जागरूकता की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी चीजें, इतनी खबरें आ चुकी हैं लव जिहाद को लेकर कि तमाम चीजें सबके नॉलेज में है। लेकिन ये जो केस आया, इसमें सोचिए ना कि फिर एक पल तो ये हो जाएगा कि जो हिंदू लड़कियां हैं, गरीब लड़कियां हैं, वो मुस्लिम वर्ग कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, वो विश्वास करना छोड़ दें। आप समझिए, क्योंकि ये जो केस आया, ये क्या दिखाता है? आप उनको घर पे नौकरी के बहाने बुला रहे हैं, वो गरीब है, वो नौकरी करने आपके घर आ रहे हैं, आप उनको नशीला पदार्थ देते हैं, उनका रेप होता है, उसका बकायदा वीडियो बनाया जा रहा है, फिर ब्लैकमेल, मतलब धर्मांतरण की। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं ना, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आप ट्रस्ट इश्यूज बहुत बड़े हैं। मानवता कहां विश्वास करेंगे? लड़कियां पे भरोसा नहीं कर पाएंगी सर। नहीं, निश्चित रूप से ये बहुत ही घिनौना कृत्य है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सख्त कार्रवाई भी की जाना चाहिए। वहाँ की स्थानीय पुलिस को अब जितने स्पा चल रहे हैं या ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं या अन्य इस प्रकार के सैलून वगैरह चलते हैं, उनकी निरंतर जांच होना चाहिए।
हम लोग तो किया करते थे निरंतर जांच। उनकी एक लिस्ट बनना चाहिए कि हमारे ज्यूरिसडिक्शन में कितने स्पा चल रहे हैं, कितने ब्यूटी पार्लर हैं और कहाँ कहाँ सैलून चल रहे हैं, और उसको किस धर्म के लोग, किस जाति के लोग उसको संचालित कर रहे हैं, और उस आधार पे उन पे सूचना संकलन करना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। अगर प्रिवेंशन इज बेटर देन प्रोटेक्शन हमेशा से कहा गया है कि ठीक है। आप क्योर करना चाह रहे हैं तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर आल्सो, तो आपको प्रिवेंटिव एक्शन तो करना ही पड़ेगी। ठीक है। लगातार आप ये कहें कि हम सबको एक साथ एजुकेट कर देंगे तो वो भी संभव नहीं है। सबको एक साथ हम उनको बता देंगे कि देखिए लव जिहाद क्या होता है, तो वो भी इतनी बड़ी आबादी में संभव नहीं हो पाता। प्रिवेंटिव एक्शन बहुत आवश्यक है। ठीक है नरेश जी, वापस आऊंगे। चंद्रशेखर तिवारी जी, क्योंकि संस्कृति बचाओ मंच और आप भी लंबे समय से इस तरह के जो भी लफ्ज़ जिहाद को लेकर खबरें आई हैं, जो भी मामले आए हैं, उसको लेकर हमेशा आप लोगों ने आवाज उठाई है। कई लोगों को की गिरफ्तारी भी हुई है, इस तरह के मामलों को उजागर भी किया है। यहाँ ये जो मामला आया है, इसे कैसे देखते हैं? मेरे पास तो एक ही सवाल है, कैसे इसको खत्म किया जाए, कैसे इन चीजों को रोका जाए? देखिए, जब अगर व्यक्ति कोई मिशन बना ले, जैसे कि हम लोग कहते हैं ईसाई मिशनरी, तो ईसाइयों का मिशन है धर्मांतरण कराने का, किसी लोभ लालच दिलाकर। और अब ये जिहाद जो जिस प्रकार से जिहाद किया जा रहा है, चाहे वो लैंड जिहाद हो, थूक जिहाद हो, लव जिहाद हो, सारे जिहाद, अब इस जिस जिहाद में अगर लड़कियां भी इन्वॉल्व हो गई हैं तो स्वाभाविक है कि लड़कियां होंगी तो इनकी माएँ भी इन्वॉल्व होंगी। और हम तो हिंदुत्व समिति और संस्कृति बचाओ मंच अब यही मांग कर रहा है समाज से कि आप किसी भी प्रकार से गौमांस खाने वाले जिहादियों को अपने घर में बिठाना बंद कर दीजिए, अपने घरों में प्रवेश देना बंद कर दीजिए। कोई दोस्ती भी करिए तो उन्हीं से करिए जो हमारे सनातनी हो, हमारी सनातनी बहनों से दोस्ती करिए। क्योंकि जब जिस प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, और आप विडंबना देखिए, इतना बड़ा मामला भोपाल का ये वाला हो गया, TIT कॉलेज वाला मामला हो गया, इतने मामले अगर किसी हिंदू समाज के हो जाते तो हमारे कोई ना कोई धर्म गुरु का वक्तव्य आ जाता उनके विरोध में कि इनका बहिष्कार होना चाहिए या इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कभी भी आप मुस्लिम धर्मगुरु का कोई बयान नहीं सुनेंगे, कभी शहर काजी का बयान नहीं सुनेंगे, कभी आप जो है इनका प्रतिकार के बारे में नहीं सुनेंगे कि मुस्लिम धर्मगुरु या मुस्लिम जो है शहर काजी या शाही इमाम ने कह दिया हो कि साहब इनको जो है हम समाज से अलग कर देंगे। ऐसे लोगों की हमारे समाज में कोई आवश्यकता नहीं। जब इस प्रकार की अगर आप प्रतिक्रिया नहीं देते तो इसका मतलब सीधी बात है कि आपका समर्थन प्राप्त है, क्योंकि समर्थन अगर प्राप्त नहीं है तो आपको इनको बहिष्कृत करना चाहिए, जिससे कि समाज में एक संदेश जाए कि साहब जो है वो धर्मगुरु ने इस प्रकार का कठोर निर्णय लेकर इनको जो है समाज से बहिष्कृत कर दिया, तो शायद समाज में कुछ सुधार आए। लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द की उम्मीद तो आप हिंदू समाज से करते हैं, लेकिन छुरा और चाकू लेकर उनको ही घोंपने की तलाश में लगे रहते हैं। चाहे गोमांस का मामला हो तो असलम चमड़ा पकड़ाएगा, चाहे गो तस्करी का मामला हो तो सलीम खान पकड़ाएंगे, चाहे लव जिहाद के मामले हो तो मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति पकड़ाएगा, चाहे हिंदू के घर में हमला हुआ तो मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति, चाहे शिवरात्रि, हनुमान जयंती, रामनवमी के जुलूस पे पथराव हो तो मुस्लिम समाज का व्यक्ति। लेकिन कभी भी किसी धर्म गुरु का कोई वक्तव्य नहीं आता, ये वक्तव्य नहीं आता कि साहब शांति के टापू को शांति का बना रहने दीजिए और इस प्रकार की क्रियाएं मत करिए। आपने कभी सुना कि किसी रमेश ने जो है वो जावेद बनकर जो है वो किसी मुस्लिम लड़की से प्रेम किया हो? नहीं किया होगा। अरे आपका प्रेम अगर प्रगाढ़ है तो बताइए ना, ठप्पे से कहिए कि मेरा नाम रहमान है, मेरा नाम सुल्तान है, मेरा नाम जावेद है, मेरा नाम फहीम है, रईस है। आप बोलिए मैं मुस्लिम समाज का हूं। अगर उस लड़की को प्रेम करना होगा तो करेंगे, लेकिन हम पहले बताएंगे राहुल, पहले हम बताएंगे बबलू, पहले हम बताएंगे पप्पू, कलावा बांधेंगे, तिलक लगाएंगे, मंदिरों में चले जाएंगे। साहब हम तो आपके धर्म की बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा वो सम्मान करते हैं, और जहां उसके साथ आपने फिजिकल रिलेशन बना के उसके फोटो वीडियो बनाए कि अपना रोल दिखाना चालू कर दिया, अपनी नीचता दिखाना आपने चालू कर दिया, और उस लड़की को इस प्रकार से प्रेम जाल में फंसाकर आपने, और अब लड़कियां इन्वॉल्व हो रही हैं। शर्म की बात है, आपके मुस्लिम समाज के लिए पूरे शर्म की बात है, जिसमें कि मुस्लिम लड़कियां भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रही हैं। क्या परवरिश और क्या संस्कार आप अपने परिवारों में दे रहे हो, यही नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, वापस आऊंगी। जफर जी, मुझे सुन पा रहे हैं?
हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। जफर जी मेरी कैसे आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जफर जी कैसे इस पूरे विषय को देखते हैं, इसका क्या समाधान हो सकता है? देखिए, समाधान तो सभी को समाज में भी बैठ के और सबको आपस में बैठ के निकालना पड़ेगा। ये गंभीर समस्या है। मगर जो लव जिहाद की जब आप लोग बात करते हैं, हम लोग सभी कोई भी बात करते हैं आजकल, या किसी भी जिहाद की, जिहाद एक बहुत पाक लफ्ज है। उसको हर किसी चीज से जोड़ जोड़ के उसको, मतलब उसको जिहाद के जो लफ्ज है उसको आप लोग जो बदनाम करते हैं वो बिल्कुल, क्योंकि कोई कम्युनिटी बैठ के डिसाइड नहीं करती कि ये आपको ये काम करना है, ये करना है। इक्का दुक्का कहीं के जो केसेस होते हैं, जफर उनको आलम जी, single out आप करके बताइए ये टीआईटी लड़की- कॉलेज का मामला। अरे चुप रहो यार तुम। मेरी बात तो सुन लीजिए, आपकी बेकार। बात का जवाब। आप पत्रकार की हैसियत से बैठे हैं यहाँ पर, आप मुस्लिम पत्रकार स्कॉलर की की हैसियत से नहीं बैठे हैं, आप पत्रकार की हैसियत से पत्रकार बैठे हैं। की हैसियत इसलिए से सिर्फ बैठा अपने हाँ। टोपी का और समाज का पक्ष मत रखिए, बात करिए पूरे हिंदू समाज की। आप एक जो है तीसरा चौथा स्तंभ है समाज का, अगर पत्रकार लिख रहे हैं तो। चंद्रशेखर तिवारी जी, उनकी बात आ जाने पत्रकार के दीजिए। साथ कहना साथ क्या चाहते हैं मुसलमान पहले भी हम हूं सुन लें। हाँ जफर जी बोलिए। देखिए, अगर नाम बदलकर, पहचान छुपाकर कारोबार करे इंसान, मोहब्बत करे या कोई और दूसरा भी काम करे, तो उसके खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए उसको। मगर ये कैसे हो जाता है कि साल 2 साल 3 साल तक आदमी नाम बदल के, पहचान बदल के कैसे रह सकता है? मुझे आज तक ये चीज समझ में नहीं आती। 100 इंस्टेंसेस होते हैं कि आदमी छोटी छोटी बातों में कैसे भी पता चल जाता है कि क्या है। मगर होता क्या है कि जब तक सब अच्छा चल रहा होता है, जब तक वो लव जिहाद नहीं होता। मगर जैसे बीच में कुछ गड़बड़ होती है या कुछ ऊंच नीच होती है उस रिश्ते के अंदर, तो वो लव जिहाद में टर्न हो जाता है। अब जैसे ये लड़कियों का मामला है, हाँ, लड़कियों का के जो ये मामला हुआ है अभी, जो अभी आजकल में आया है, जो 2-3 लड़कियों का ये, तो आप इसको एक क्राइम की नजर से क्यों नहीं देखते कि क्राइम कर रही थी वो? इसमें कौन सा जिहाद को घुसेड़ दिया गया? लड़कियां हैं, क्राइम कर रही हैं। जफर आलम इसमें क्राइम तो दिख ही रहा है, लेकिन क्राइम करना अलग चीज है, लेकिन बुर्का पहनाना और नमाज पढ़ाना ये क्राइम है क्या? ये तो जिहाद में आ गया ना, ये तो धर्मांतरण में आ गया ना। ये थोड़ी है क्राइम, ये क्राइम नहीं है। अगर मैं आपको मुसलमान हूँ और आपको जबरदस्ती टीका लगाकर कहूँ कि सिखा रखिए और मेरे आरती में आरती सम्मिलित होइए, रामायण पढ़िए, तो वो तो मैं धर्मांतरण करा रहा हूँ ना। एक आदमी के करने से नहीं हो जाता। एक आदमी के करने से नहीं, तो तुम अपनी लड़कियों को समझाओ ना। टीआईटी कॉलेज के मामले में तुम्हारा जिहादी जो है कह रहा था कि मैंने वो काम किया है, पुण्य का काम किया, सवाब का काम किया, तब कहाँ चले गए थे जफर आलम? तो मैं उनके पीछे घूम रहा था, या तुमने क्यों नहीं रोक मैं दिया? तो घूम ही रहा था, मैंने तो FIR कराई है, वो तुम्हारे असलम चमड़े को भी हम ही ने पकड़ा है। सर मुझे ऐसा लग रहा है, सर एक मिनट तो जफर जी और चंद्रशेखर तिवारी जी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के हिसाब से बात मत करिए, बहुत गंभीर मामला है। किसी के घर की इनका पहले ये डेजिग्नेशन हटाइए, पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार नहीं है, ये मुस्लिम स्कॉलर के रूप में बात कर रहे हैं, ये अपने धर्म को और अपने समाज की बात कर रहे हैं। इनका पत्रकार डेजिग्नेशन हटाइए। पत्रकार चौथा स्तंभ होता है समाज का, वो सारी चीजों को क्या पता कौन से पत्रकार है, मुझे यही नहीं समझ आता। मैं तो हजारों पत्रकारों के बीच में रहता हूँ, कहा कि फर्जी डिग्री लेके आ गए ये। ठीक है जफर जी मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं होती, फर्जी तो तुम हो, दुनिया जानती है कितने फर्जी हो तुम। अरे हमको मत बताओ, तुम अपनी औकात में रहिए और अपनी जात बिरादरी में ही रहिए, जो काम कर रहे हो उसमें देखिए। मत लड़िए प्लीज। मुझे लग रहा है इसका एक समाधान निकालने बैठे हैं। समाधान निकाले। मैं केवल इनसे कह रहा हूँ यहाँ डेजिग्नेशन हटाइए, वरिष्ठ पत्रकार चौथा स्तंभ होता है। राखी जी 20 साल से आपको भी जानता हूं मैं। पत्रकार जो होता है वो समाज की हर दिशा को ध्यान रख के बात करता है। केवल अगर आप मुस्लिम हैं तो मुसलमान की बात मत करिए, समाज की बात करिए। जो हिंदू लड़कियां गई है, बर्बाद हुई है, उनकी बात करिए। उनके खिलाफ क्राइम हुआ, उनकी बात करिए। मुसलमानों के पक्ष की बात करोगे तो पत्रकार काहे के रहेगा तुम? केवल पैसा कमाने के लिए पत्रकार हो गया, अड़ीबाजी करने के लिए पत्रकार हो गया। तिवारी जी एक सेकंड रुकिए। क्राइम को तो तुम कोई दूसरा एंगल दे देते हो। जब तक क्राइम को क्राइम की नजर से नहीं देखा जाएगा, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। मुझे एक बात बताइए जफर जी चलिए ठीक बुर्का है। पहनाना क्राइम है क्या? बुर्का पहनाना तो धर्मांतरण है ना, नमाज पढ़ने के लिए प्रेषित करना तो धर्मांतरण है ना। अपराधी मुसलमान हो, कोई भी हो, अपराधी को अपराधी की नजर से देखना पड़ेगा।
हिंदू मुसलमान की जरूरत है, नहीं देखा जा अरे सकता तो कि दुनिया मुझे में- लगता है मैं आप लोगों से क्राइम पूरी करेगा नहीं तो बताऊंगी, अपराध क्योंकि है आप ना, लोग सुनना नहीं लेकिन चाहते उस नमाज चीज को। पढ़ने के लिए और बुर्का पहनाने के लिए थोड़ी क्राइम है। आप लोग उस मूल प्रश्न को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं जो मैं बात रखना चाह रही हूँ, ताकि लोगों तक चीजें नहीं जाएं। मैडम बताइए आप क्या है। व्यक्तिगत रूप से इस बिल्कुल तरीके से बताइए। मत झगड़ा करिए। मुझे एक बात बहुत अच्छे से मैं उस चीज को यहाँ नरेश जी तक ले जा रही हूँ, क्योंकि एक तो पूर्व डीएसपी भी हैं, हजारों ऐसे मामले उन्होंने देखे होंगे। मुझे ऐसा लगता है नरेश जी, दो बातें यहाँ पर आई हैं। एक तो ये बात आई है कि क्राइम के नजरिए से देखा जाए, यदि क्राइम के नजरिए से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है आप नशीला पदार्थ खिलाकर, उसमें फिर धर्म नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं नशीला पदार्थ खिलाकर ये हो गया, वो हो गया, लूटपाट हो गई, रेप हो गया, फलाना ढिकाना जो भी था। ये जो मामला आया, इसमें दो चीजें थी। एक तो क्या था कि नौकरी का लालच देके नशीला पदार्थ खिलाया, बुलाया, फिर धर्मांतरण का प्रेशर डाला गया, फिर रेप हुआ, उसके बाद तो ये चीज एक अलग मैटर पे चली गई। दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। एक और बात थोड़ा सा जोड़ना चाहती हूं, बार बार आ रहा है, जैसे कि जफर जी ने भी एक चीज बोली थी, मैं किसी का क्रॉस नहीं कर रही सर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने, एक मिनट, ये ऑर्गेनाइज क्राइम में आना चाहिए इसको, ये ऑर्गेनाइज क्राइम कर रही थी ये लड़कियां। जफर जी पूरा हाँ, पूर्व नियोजित और पूरी पूरा बात तो सोच सुनिए, समझ वो के जवाब पूरा- देंगे ना, उन्होंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे, वो बहुत अच्छे से आंसर करेंगे। और तीसरा एक बड़ा मूल प्रश्न है, जो एक बात आ रही थी, जो जफर जी ने भी बोला कि 2-2, 3-3 साल तक रहते हैं, तब पता नहीं चलता, थोड़ा सा बात नहीं बनती है तो वो जिहाद हो जाता है। सर मुझे एक तो आपने भी एक्सेप्ट किया कि पहचान छुपाकर ये चीज करिए मत। चलिए मैंने माना कि सामने वाले पक्ष 2-2, 3-3 साल रह रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं चला और बाद में जब पता चला तो डिस्प्यूट हुआ। लेकिन सर प्यार मोहब्बत में कौन शारीरिक शोषण करने के बाद फोटो वीडियो भी वायरल करता है? फोटो वीडियो वायरल जो कर रहा है, जो इस तरह की चीजें कर रहा है, वो तो मोहब्बत और प्यार नहीं कर सकता सर, ये भी आप समझिए। मंशा क्या है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता। जहां प्यार होता है तो क्या आप उसके कपड़े उतार के उसे वायरल कर देंगे? आप ये इस चीज को भी समझिए। बिल्कुल नहीं करेगा। तो फिर ये जो चीजें जब आती हैं तो फिर उसको हम कैसे समझ लें कि प्यार था, कि लव था? फिर तो वो गलत चीजें हो गई ना। नरेश जी देखिए राखी जी, एफआईआर की जो जितना मैंने आपको सुना है और जितना अभी इस मामले के संबंध में पढ़ा है, निश्चित रूप से ये एनटीपीएस एक्ट के अंतर्गत भी अपराध है, आईटी एक्ट में भी अपराध है, बीएनएफ की धाराओं में भी इसमें कार्रवाई होगी, चीटिंग भी की, और जैसा कि जफर भाई बता रही है, एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये एक पैटर्न बन गया है आजकल। और इसके पीछे क्या मानसिकता है, ये बड़ी विचित्र मानसिकता और बड़ी घिनौनी मानसिकता है कि एक पर्टिकुलर धर्म की लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। क्यों ऐसा की हरकत हो रही है? इसका एजुकेशन, जैसा अभी जो दूसरे सज्जन कह रहे थे, तो वो सच कह रहे हैं कि आपको डिफेंड करना चाहिए, डिफेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको उनको कहना चाहिए कि भाई आप क्यों लड़कों को अपने धर्म के लड़कों को अपने पर्टिकुलर जो मदरसे हैं या आपके जो और भी शिक्षण संस्था है, वहां पे इस प्रकार से एजुकेट करना चाहिए कि हम एक ही जगह रह रहे हैं, सब लोग इस प्रकार की हरकतों से बाज आए। लेकिन ये करने वाले सबकी सब है, ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। कुछ लोग हैं फिर जो लव जिहाद ये निश्चित रूप से एक पाक शब्द है, एक पवित्र शब्द है, किंतु उसका इतना दुरुपयोग हुआ, उसको लव के साथ में जोड़ के प्रेम के जाल में फंसा के इस प्रकार की हरकतें करना, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। बिल्कुल बलात्कार भी हो रहा, उनके साथ में उनके फोटो भी वायरल किए जा रहे हैं, कितना घृणा कृत्य कर रहे हैं। नरेश जी भाई साहब, पैसा भी वसूल किया जा रहा है, अभी पैसा भी वसूल किया जा रहा है। 4 लाख रुपए आपने देखा होगा, शाहजहानाबाद वाली घटना है, रेप भी किया, ब्लैकमेल भी किया, 4 लाख रुपए उस लड़की से वसूल भी लिए, उसमें भी अपराधी मुस्लिम। मुझे मैंने एक ही शब्द कहा नरेश जी भाई साहब कि मुझे ये बताएं कि एकाध भी मामले में कहीं आपको ये पकड़ाया क्या कि रमेश नाम का व्यक्ति जो है वो जावेद बनकर किसी शाहीन या सबाना से उसने प्रेम किया हो और बाद में उसे पता चला हो? तो कोई मुस्लिम पक्ष ने कभी जिहाद की घटना को अंजाम दिया क्या कि साहब लव जिहाद हो गया मेरी लड़की के साथ? मैं इसी बात पे आ रहा था कि एक पर्टिकुलर धर्म के लोग ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसका कारण ये है, उसका कारण मेरी जो समझ में आ रहा है वो ये है कि उनके दिमाग में, उनके दिलो दिमाग में बिठा दिया गया है कि हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करिए, उनके साथ शादी ब्याह करिए, उनसे पैसे भी उगाई करिए, उनका शारीरिक शोषण भी करिए और फिर उनके फोटो वायरल करके उनको बदनाम भी करिए समाज में।
ये एक इसको जफर भाई क्या कहना चाहेंगे? लौ जिहाद शब्द इसके लिए बिल्कुल पर्टिकुलर शब्द है, वो इसी प्रकार का उनके दिमाग में जुनून आ ठीक गया है कि वो ऐसे है नरेश जी, मैं रोकना चाह रही हूँ क्योंकि समय हो गया है, मुझे इस चर्चा को थोड़ा रोकना होगा। दरअसल विषय गंभीर है और बड़ा भी है, पर समय की सीमा है, तो मुझे इस चर्चा को रोकना होगा। एक ही बात कहूंगी कि इस तरीके से धर्म को लेके जो दोनों तरफ से चीजें आ रही हैं, ये आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत नहीं देती हैं। थोड़े समय बाद ऐसा ना हो जाए कि हिंदू बच्चे अलग ही हो जाएंगे और मुस्लिम बच्चे बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। शायद इसी परिपाटी पे आने वाला समय हमें दिखेगा। यदि ऐसे ही चलता रहा तो फिर शायद यही दिन देखना अब बाकी रह गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखिए, समझना पड़ेगा ये जो चीजें आई हैं ये छोटी सी नहीं है, किसी के घर की बहन बेटियों का ये मामला है। दूसरी चीज, अच्छा मैसेज नहीं जाता और इस पर को भी बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि क्यों एक वर्ग हिंदू है दूसरा मुस्लिम है। इस तरह की चीजें जो बढ़ रही हैं, सरकार को बहुत ज्यादा सख्ती से इस पर कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो आने वाला समय अच्छा नहीं दिखता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।